नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है? कैसे एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी सरकारी संस्थाओं को अपने मित्र गौतम अडानी को फायदा दिलाने के लिए लोन देने और उनकी कंपनियों में निवेश करने के लिए मजबूर किया है। सवाल उठता है कि अडानी को एसबीआई जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले 3 गुना ज्यादा कर्ज क्यों दिया? जिस दिन मोदी जी गौतम अडानी और अरुंधति भट्टाचार्य के साथ लंच के लिए बैठे, उसी दिन अडानी ग्रुप ने घोषणा की कि एसबीआई $1 बिलियन या 6,000 करोड़ रुपए का लोन देने के लिए राजी है। पिछले वीडियो में, जिसका लिंक यहाँ है, हमने समझाया था कि मोदी जी से अडानी को दिए गए मोनोपोली से महंगाई कैसे बढ़ रही है। अब हम बताएंगे कि मोदी सरकार ने भारत के नागरिकों की सेविंग्स के साथ कैसे खिलवाड़ किया है, कैसे एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी सरकारी संस्थाओं को अपने मित्र गौतम अडानी को फायदा दिलाने के लिए लोन देने और उनकी कंपनियों में निवेश करने के लिए मजबूर किया है। 1956 में स्थापित एलआईसी दुनिया के 20 सबसे बड़े इंश्योरेंस कंपनीज में से एक है। भारत में एलआईसी के 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, यानी हर चौथे भारतवासी के पास एलआईसी की पॉलिसी है। हमारे और आप जैसे कामकाजी लोग, छोटे दुकानदार, डेली काम करने वाले मजदूर सब अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकाल के जीवन बीमा में लगाते हैं। इंश्योरेंस हमारी इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है। देश के कुल घरेलू सेविंग्स के 6 रुपए में से 1 रुपया इंश्योरेंस में जाता है। जितने पैसे शेयर बाजार और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट होते हैं, उससे 4 या 5 गुना घरों की बचत इंश्योरेंस में जाती है, और इसमें से सबसे ज्यादा एलआईसी में ही जाती है। अब देखते हैं मोदी सरकार आपके पैसों की देखभाल कैसे कर रही है। नॉर्मली प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स मार्केट्स में ज्यादा रिस्क लेते हैं, लेकिन वे ज्यादातर अडानी ग्रुप से दूर रहे हैं। पर एलआईसी, जो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन है, उसके 10 लाख करोड़ शेयर बाजार के निवेश में से 8% भाग 2022 में अडानी ग्रुप की कंपनियों में था। इसका रिजल्ट क्या है? इसका मूल्य इस साल गिरता गिरता आधा हो गया, लेकिन एलआईसी अभी भी अडानी में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये क्या कारण है कि एक सरकारी संस्था जो करोड़ों नागरिकों की सेविंग्स के जिम्मेदार है, मोदी जी के मित्रों की कंपनियों में आपके और हमारे पैसे डाल रहा है, जिसका मूल्य 3 महीनों में आधा हो चुका है और 83,000 करोड़ से गिरकर आधा हो गया है। ऐसे फैसलों का सीधा असर एलआईसी की शेयर प्राइस में दिख रहा है। एलआईसी की लिस्टिंग 17 मई 2022 में हुई। तब से अब तक निफ्टी 50 इंडेक्स 10% बढ़ा है और एलआईसी की स्टॉक प्राइस 40% गिरी है। आधी की गिरावट पिछले 3 महीनों में ही हुई है। इसका नुकसान एलआईसी के 34 लाख शेयर होल्डर्स को झेलना पड़ रहा है। अब आप बताइए, एलआईसी, जिसकी जिम्मेदारी भारतवासियों की सेविंग्स को सुरक्षित रखना है, इन्होंने इतना सारा पैसा मोदी जी के मित्र की कंपनी में क्यों डाला है? क्या इसका जवाब फोन बैंकिंग है? देखते रहिए। अब बात करते हैं बैंक लोन्स की। अडानी समूह ने इंडियन बैंक्स से करीब 72,500 करोड़ रुपए कर्ज में लिए हैं। इसमें प्राइवेट बैंक का हिस्सा 17,500 करोड़ है, या 1/4, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का लगभग 55,000 करोड़ है, जिसका आधा हिस्सा एसबीआई ने दिया है। सवाल उठता है कि अडानी को एसबीआई जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले 3 गुना ज्यादा कर्ज क्यों दिया? सीएलएसए का रिपोर्ट, जो अडानी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, बताता है कि प्राइवेट बैंक्स have largely financed assets with strong cash flows such as ports and airports। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लोन उन प्रोजेक्ट्स में गए हैं जिनका कर्ज अधिक है और कैश फ्लोज कम। लेकिन ये हुआ कैसे? मोदी जी स्वयं हमें बताएंगे। फोन बैंकिंग घोटाला, यानी दिल्ली से एक फोन जाता था और कुछ विशेष लोगों को लाखों करोड़ का कर्ज मिल जाता था। स्थिति ये थी कि उस कर्ज की किस्त चुकाने के लिए भी फिर उसी बैंक को फोन करके नया कर्ज दिलवाया जाता था। अब समझ गए, मित्र काल में फोन बैंकिंग तो चल ही रहा है, लेकिन अब लंच बैंकिंग का एक नया कॉन्सेप्ट सामने आ गया है। 2014 में अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में एक कोल माइन डेवलप करने का प्रयास किया। श्री गौतम अडानी और एसबीआई चेयरपर्सन श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य मोदी जी के साथ ब्रिस्बेन पहुंचे, जहां G20 की मीटिंग चल रही थी।
वैसे G20 के 20 सदस्यों को मीटिंग करने का मौका मिलता है। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में अडानी द्वारा कोयला खनन के संबंध में बड़ी कंट्रोवर्सी थी और विदेशी बैंक ने उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने से मना कर दिया था। लेकिन ब्रिस्बेन में अडानी के लिए सब चंगा सी। जिस दिन मोदी जी गौतम अडानी और अरुंधति भट्टाचार्य के साथ लंच के लिए बैठे, उसी दिन अडानी ग्रुप ने घोषणा की कि SBI $1 बिलियन या 6,000 करोड़ रुपए का लोन देने के लिए राजी है। क्या ये लंच बैंकिंग का उदाहरण है? जब कांग्रेस पार्टी ने इस लंच बैंकिंग का जोरदार विरोध किया, SBI ने लोन देने से हाथ खींच लिया। नहीं तो SBI के और भी रुपये अडानी को कर्ज के रूप में मिल जाते। आपको याद है ना, पिछली बार जब पब्लिक सेक्टर बैंक से मोदी जी के मित्र को बड़ा लोन दिया तो क्या हुआ? अब वक्त आ गया है हर भारतीय नागरिक को मोदी जी से एक सवाल पूछने का, आपका अडानी के साथ क्या रिश्ता है? आप हमारी मेहनत की गाढ़ी कमाई को इस तरह बर्बाद क्यों होने दे रहे हैं?